ओके। गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए शुरू कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा एओ ह्यूम। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका है एरन ऑक्टेवियन इनका ह्यूम। पूरा नाम। भारतीय सिविल सेवा के एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश ब्रिटिश अधिकारी थे। अधिकारी थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। कोलकाता, मुंबई और मद्रास का दौरा करने के बाद ह्यूम ने पूना में मिलने के लिए पहले इंडियन नेशनल यूनियन को संगठित करने की पहल की। बाद में पूना में आयोजित होने वाली ये पहली बैठक पुणे में आयोजित होने वाली थी, लेकिन हैजा फैलने के कारण इसे बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया। ये जरूरी है पहला पहला सत्र 28 से सत्र। 30 दिसंबर 1885 को आयोजित किया गया था। दादा भाई नौरोजी की सलाह पर संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। और दूसरा है, सिविल ये सर्वेंट थे। कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक? ये सिविल सेवक थे। ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। हम्म। ठीक है। इसमें कुछ है नेक्स्ट, नहीं पढ़ने लायक। ये भी वही है, सेम क्वेश्चन। दूसरे में उसको हटाते नेक्स्ट हैं अठा। है, स्थापना 1885 में हुई थी। इसमें है पढ़ने हो का गया। कुछ। वही है, सेम तो लिखा है, और ये 72 कुछ प्रतिनिधियों ने एक अलग है बस 72 उपस्थिति प्रतिनिधि। में, हाँ। हाँ, और ये भी है। हाँ, और व्योमेश महासचिव का चंद्र पद। बनर्जी को अध्यक्ष चुना गया। हाँ हाँ, और सब जरूरी महासचिव है एकदम। दुबई। पूछता है हाँ, कुछ होगा तो होगा। ये भी सेम क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने सेम भाग लिया? नहीं, वो हम लोग पढ़ लिए ना उसमें एक्सप्लेनेशन में। 72। अच्छे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में। मुंबई पुणे में में। होने वाला था, लेकिन हैजा फैल गया तो मुंबई में हुआ। हाँ वो पढ़े थे। हाँ। वही चीज लिखा है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डब्ल्यू सी बनर्जी। हम्म, ऑप्शन बी हो जाएगा। वो भी उसका भी व्याख्या पढ़े थे ना। हाँ। उमेश चंद्र पूरा नाम था। हाँ। नेक्स्ट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की? तो ये ये ना किए थे बनर्जी ही ना होगा। इसका डब्ल्यू सी बनर्जी हो जाएगा, ऑप्शन डी। हम्म। 9 नंबर क्वेश्चन, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन सी। फिर एरिक। वही क्वेश्चन है, व्योमेश चंद्र अच्छा। बनर्जी ही होगा। ये भी वही होगा। अब लगाया कुछ। 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ, ये तो सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। दोनों सही सही है है। दोनों ना। ये देखते हैं क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन उद्देश्य 1885 नहीं में था। डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा बताए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था? तो ये हो जाएगा शिक्षित वर्ग की सहमति से आवश्यक सामाजिक मुद्दों पर दृष्टिकोण व्यक्त करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या क्या उद्देश्य था वो दिया हुआ है। पहला था देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता को बढ़ावा देना। दूसरा था जाति संप्रदाय और क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों की भावना को दूर करके राष्ट्रीय एकता का समावेश करना। और तीसरा था सभी वर्गों और समुदायों को एकजुट करना और एक राष्ट्र की भावना पैदा करना। चौथा था सार्वजनिक मांगों का निरूपण और प्रस्तुतिकरण। यह ज्ञात है कि शुरू में कांग्रेस मंच से सामाजिक मुद्दे नहीं उठाए जाने की व्यवस्था थी, इसलिए विकल्प सी उद्देश्य नहीं उद्देश्य था। नहीं था, तो यही गलत है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस की मांग नहीं थी? तो ये था कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें वही दिया शॉर्ट है, कट। प्रथम चरण में
नहीं होगा भारतीयों ना। के लिए अधिक आवाज, अधिक प्रतिनिधि, विधान परिषदों, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने, उच्च पदों पर भारतीय शस्त्र अधिनियम को निरस्त करने और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग। कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण एक मांग नहीं है, बल्कि इसके विपरीत पृथक्करण की मांग की गई थी। ये हो गया। एकीकरण मतलब सेपरेशन, अलग। नेक्स्ट है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे, तो ये हो जाएगा एओ ह्यूम, एवं ऑप्शन ए। महाराजा चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके वायसराय काल के दौरान हुई थी, तो ये डफरिन के टाइम पे। डफरिन ने। ऑप्शन डफरिन डी का हो लिया। जाएगा। इस इसका बीच 84-85 के कार्यकाल हाँ, था उनका। 88 84 से 88 था कार्यकाल। मजाक कांग्रेस उड़ाया केवल था एक कांग्रेस लोग, का। हाँ, हाँ यही बोला था। ये भी पूछता है, क्या बोला था कुछ भी। कांग्रेस को? अल्प अल्पदर्शी अल्पदर्शी अल्प। अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला बताकर उपहास किया था। 17 नंबर क्वेश्चन, गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधि आ गया बताकर आ गया उपहास किया, तो ये आ तो लॉर्ड गया। डफरिन ने। बोला हाँ, व्याख्या आता देख है ये लेना। वाला। व्याख्या से सही रहता है। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तब गवर्नर जनरल कौन थे? ये वही चीज है। डफरिन होगा। नेक्स्ट है, वायसराय के रूप में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, तो यही हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ऑप्शन सी। तो वही है, किसने नेक्स्ट। कांग्रेस को केवल लोगों के अल्पदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व बता। डफरिन। सेम क्वेश्चन नाम ही है दोहराया है। डफरिन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में उपस्थित नहीं थे? ये तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और गलती ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में नेपाल में बंगाल में युवा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1883 ईस्वी में आयोजित हुई थी, और दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में कोलकाता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, इसलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी नेहरू जी। दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, या भारतीय राष्ट्रीय, इसमें अच्छा वो इसको देख लेना। 1886 वाले में, 1885 में हाँ, पहला हुआ था और 86 छियासी में कलकत्ता में। दूसरा हुआ कलकत्ता था में। कोलकाता में। देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो इसमें 33, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये कब से कब हुआ था, तो 27 से 30 दिसंबर 1886 को कोलकाता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। और कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जबकि पहले सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, और दूसरे सम्मेलन में यह 33, और तीसरे सम्मेलन 1887 में 81, और चौथे सम्मेलन 1888 ईस्वी में 221 हो गई। नेक्स्ट है नेक्स्ट। 24 नंबर, 1889 में कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन में एक समिति की स्थापना की गई थी। कौन इसके अध्यक्ष थे? तो ये होगा सर डब्ल्यू वेडरबर्न। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका डेट देख लेंगे, 1889, जुलाई 1889 में अ, लंदन में। ब्रिटिश समिति की स्थापना, हाँ। ठीक है। हम्म, कांग्रेस यह भारतीय समिति राष्ट्रीय कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने अंग्रेजों को एक भारतीय मुद्दों हाँ। को पहुंचाने के लिए इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्रिका जारी की थी। 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो ये जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन डी हो जाएगा। हम्म, ये 1887 में 27 से 30 दिसंबर को आयोजित मद्रास सत्र में इनको चुना गया था। तीसरे सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, वही वही बदरुद्दीन है ना। तैयब जी। ऑप्शन डी हो जाएगा। हम्म, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, फिर वही बदरुद्दीन तैयब जी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे दूसरा है, अ, दूसरा है, इसमें और कुछ मुस्लिम होगा। अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी। ऑप्शन बी, सी हो जाएगा। ऑप्शन सी ना। हाँ, दूसरा पूछ रहा है, पहले बदरुद्दीन हम्म। तैयब जी थे और ये 1896 में कोलकाता सत्र के अध्यक्ष थे। 29। हम्म, देखते हैं। इस पे विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तो सही है, पहला प्रथम गलत महिला हुआ। तो एनी बेसेंट थी। और भारतीय पूछेगा तब एनी भारत, बेसेंट थी। हाँ, वही एनी टिक दिया बेसेंट होगा इसमें। 1917 में कोलकाता सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। जबकि सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी के कानपुर सत्र में आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट एंग्लो आयरलैंड मूल की महिला थी। तो कथन दो सही है। बदरुद्दीन तैयब तैयब जी जी। 1887 ईस्वी में तो पढ़ ही चुके हैं तैयब जी के बारे में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो ये थे जॉर्ज यूल। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये होगा अठारह अठारह सौ सौ अठासी अठासी में ईस्वी में चौथा चौथे सत्र सत्र। की अध्यक्षता की। नेक्स्ट देखते हैं, कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं था? तो ये होगा सर सैयद अहमद। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसका देख लेते हैं। नहीं जुड़े थे। 1857 के विद्रोह के दौरान वे न्यायिक सेवा में थे। वे अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। तो इनके बारे में क्या ही पढ़ना फिर है। राजभक्त हम्म। मुस्लिम पत्रिका प्रकाशित की राजा वो शिव फिर बाद में वो प्रसाद बदल सिंह गए के ना। सहयोग से। हाँ, फिर अग्रवाल इंडियन कांग्रेस, हाँ। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना। ये अच्छे याद बन रखना गए है। बाद में। नेक्स्ट है, कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हुए थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी हो जाएगा। लाला लाजपत राय जिन्हें शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 1920 में कोलकाता में एक विशेष सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। एनी बेसेंट एक प्रमुख एंग्लो आयरिश राष्ट्रवादी महिला थी जो 1917 सारा में ऑप्शन वही। के बारे में दिया हाँ, होगा। ये क्या हुआ अब? ये है हाँ, अम, तिलक का जन्म और तिलक का 25 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध केसरी अधिकार है। मराठा पत्रकार थोड़ा नारा लेकिन वे दिया था। कभी भी चुने नहीं अध्यक्ष गए थे। नहीं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कलकत्ता अ, सत्र। किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता नहीं की थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक। अभी तो पढ़े थे ना। ऑप्शन बी हो जाए। हाँ, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है बार बार। लाल अब बाल ये क्या पाल है। की तिकड़ी में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो इसका हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए। 1920 में बने थे विशेष कोलकाता सत्र अधिवेशन में। हाँ, ये चौथे पहले हो सत्र। चुका है ना। हाँ। नेक्स्ट है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन एनिवर्सरी सी। को वो देखेंगे। नेक्स्ट है, बस। किस सत्र के लिए कांग्रेस ने पहली महिला अध्यक्ष चुनी? तो ये था कोलकाता सत्र 1917। ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 एनी 32 हुआ बेसेंट थी। था। 26 से हाँ, 29 दिसंबर। 1917 1917। को। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट। फिर वही क्वेश्चन है। हम्म, नेक्स्ट वही है, है क्या ना। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी? तो ये हो जाएगा पहली महिला अध्यक्ष पूछ रहा है तो एनी बेसेंट। भारतीय पूछता तो वही देख रहे हैं हो ना। जाता। भारतीय नहीं, जब भारतीय आएगा तो। वो नहीं पूछा है। कौन? हाँ, भारतीय महिला पूछ दिया। फर्स्ट 42 नंबर इंडियन ना। क्वेश्चन। हाँ, सरोजनी। तो ये हो जाएगा सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी हो हम्म। जाएगा। फर्स्ट 1925 वन। ईस्वी में कानपुर में आयोजित 40वें वार्षिक सत्र में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वे 1947 से 49 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हम्म। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष। तो ये भी हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी। कथन। अभी इस कथन पे विचार करना है। तो इसका देखते हैं। पहला है, आईएनसी का प्रथम सत्र कोलकाता। नहीं, ये तो पुणे में हुआ था।
दूसरा द्वितीय सत्र दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में किया गया, ये सही है। सही है ये। आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 में लखनऊ में सत्र आयोजित किया और लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो इसका हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन सी। बॉम्बे में हुआ हम्म। था। दो और फिर सही है। हाँ। और बीकॉम और अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 के लखनऊ सत्र में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट है भारतीय। क्या है? 45। ये कौन सा आ गया? 45। 45 क्वेश्चन। 45, हाँ। हाँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सत्र किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो ये बांकीपुर पटना में हुआ था। तो बांकीपुर दिया हुआ है तो पटना नहीं, बांकीपुर ही होगा। बांकीपुर। पटना भी दिया हुआ है, हाँ। 1912 में। बांकीपुर पटना में ही ना है। लेकिन था ऑप्शन में मतलब। पटना भी है। मतलब पटना रहता तो पटना, मतलब बांकीपुर नहीं हम्म, रहता तो पटना मार सकते थे। बांकीपुर है बांकीपुर तो। रहता है और ना। इसकी अध्यक्षता आर एन माधुलकर ने की थी। और ये 27वां सत्र था, 1912 में एओ हुआ था। उनको, एओ उनको के हाँ ये पिता तो। बोला। वो तो फिर तो भावना वही तो हुआ स्थापना था। किया था तो वही। 1912 में आयोजित पटना सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा आर एन मधुलकर ना। माधोलकर। हम्म। नेक्स्ट है आईएनसी के किस सत्र में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं लखनऊ। इसे लेकर रहूं? ये लखनऊ सत्र 1916, ऑप्शन डी हो जाएगा। और तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से उग्रवादी पुनः कांग्रेस में शामिल हुए और लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट है नेक्स्ट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर सेम क्वेश्चन। फिर भी सेम क्वेश्चन ही है। इम्पोर्टेंट जो 50 एकदम तक। उसका, हम्म। उसका फिर एकावन से आ भी। गया। अब अलग है। हाँ। 52 में। अब अलग आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। तो ये तो नहीं होगा, भारतीय महिला में होगा। तो ये हो हाँ, जाएगा। और दूसरा है सीआर दास जेल में थे जब उन्होंने अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, ये सही है। सही है। और लास्ट वाला अल्फ्रेड बेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो 2 और 4, ऑप्शन बी हो जाएगा। दो चार है, तीसरा गलत था। हम्म। वही लिखा हुआ है। दिया हुआ है कि एनी कौन बेसेंट था का कौन सरोजिनी। नहीं। ये ये सब वही ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं संस्थापक थे। ना। हाँ। हाँ। ये पढ़ लेते हैं। हाँ, जेल में पढ़। थे सीआर दास, 1922 के गया सत्र की अध्यक्षता की। अहमदाबाद के लिए नामांकित, लेकिन जेल में थे इसलिए हकीम अजमल खान ने अध्यक्षता की इनके जगह पे। क्या हम्म, बोलते हैं, अहमदाबाद के लिए नामांकित थे फिर भी, उसके बाद भी। तो उनकी वहां पे हकीम अजमल खान ने अध्यक्षता की। अल्फ्रेड बेब 1894 के मद्रास सत्र के अध्यक्ष बने। 2 और 4 सही है। नेक्स्ट है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित है, ना ही उनके द्वारा तैयार या नियोजित किया गया है? तो ये होगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी हो जाएगा। वही लिखा हुआ है। एक नेक्स्ट लेख में क्वेश्चन है। वही चीज है। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए सेफ्टी बल्ब सिद्धांत के आधार पर की गई है, किस नेता ने कहा? तो ये कहा था लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें सेफ्टी बल्ब सिद्धांत का प्रयोग उग्रवादी यंग नेता लाला इंडिया में। लाजपत राय ने यंग इंडिया में किया था। उन्होंने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज माना। उनका मानना था कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए कांग्रेस संगठन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है कांग्रेस 55। अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा इसे शांतिपूर्ण अंत में सहायता करना है, यह घोषणा किसके द्वारा की कर्जन। गई? तो ये कर्जन ने ये किया भी था, ऑप्शन बी। फेमस क्वेश्चन है। हाँ। लॉर्ड 1900 कर्जन ने ईस्वी में। 1900 जोर शोर से घोषणा की कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, ये जोर शोर से। मतलब उसको देखना है खत्म होते हुए। नेक्स्ट है अध्यक्षीय भाषण देते हो तो समय गया हिंदी खत्म भाषा ना। के लिए, हाँ, रोमन लिपि की शुरुआत की वकालत करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष थे। तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी। रोमन लिपि हिंदी भाषा में कैसे आ गया? हम्म।
सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि की शुरुआत की वकालत की। उन्होंने 1938 में आईएनसी के हरिपुरा सत्र की अध्यक्षता की। यह भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है। आएगा ही आगे कहीं ना कहीं। भारत को स्वतंत्रता नेक्स्ट। मिलने के बाद निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन सी हो जाएगा। वही चीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1919 के अमृतसर सत्र में आईएनसी के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस का नया संविधान लिखने वाले महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने के लिए निम्न में से किसे चुना गया था? तो कौन ये हो कौन था? जाएगा एनसी केलकर और आईबी सीआर सेन। दास। नहीं, एनसी ऑप्शन ए हो गिलकर जाएगा। और आईवी सिंह। हाँ। वही चीज दिया हुआ है। गांधी। इस सीआर दास का हम्म, सहयोग चाहते थे, लेकिन वे काम के बोझ से दबे थे और उपलब्ध नहीं थे। उनके जूनियर एनसी केलकर और आईबी सेन ने उनकी जगह कांग्रेस का संविधान लिखने में गांधी जी की मदद की। अच्छा, कांग्रेस नेक्स्ट का है। भी संविधान है। हम्म नेक्स्ट। उसमें हेल्प किए थे। एक गवर्नर जनरल ने कांग्रेस के एक सत्र में भाग लिया। गवर्नर जनरल और उस स्थान की पहचान करे जहां सत्र आयोजित किया गया। तो ये हो जाएगा 1915, लॉर्ड वेलिंगटन, बी में। बम्बई 1915। ये हो जाएगा। वही चीज है और वही है। दिया है। हाँ, 1915 में। उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय है। ये भारत के गवर्नर जनरल नहीं थे मतलब। अच्छा और अच्छा। गवर्नर और वायसराय के रूप में उनका बाद में कार्यकाल हुआ। 1931 से 36 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र की अध्यक्षता श्री विजय राघव चारियार ने की थी? तो यह है नागपुर सत्र 1920। ऑप्शन बी हो जाएगा। वही दिया हुआ है जहां सहयोग के माध्यम से स्वराज की गांधी जी की वकालत पर बहस हुई और उसे स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट है किस सत्र में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषणा की? तो ये नागपुर सत्र। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1920। हम्म 1920 नागपुर सत्र राज्यों को हुआ बोला गया। गया कि पूर्ण उत्तराधिकारी नागरिकों हम्म, को बना देना। अब इसमें सत्य देखना है कौन कौन है। तो ये हो जाएगा नागपुर सत्र 1920 के बाद भाषाई आधार पर भारतीय प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया गया। और दूसरा है 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो ऑप्शन दोनों। डी हो जाएगा। ए और बी दोनों। वही चीज लिखा होगा ना इसमें। हाँ। 1920 में भाषाई आधार पर और 1948 में हम्म अम, भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग हम्म को कांग्रेस ने खारिज कर दिया था। नेक्स्ट है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए हो जाएगा। बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन सर। हम्म 1922 क्योंकि ये में। बिहार में हुआ था ना। हाँ हाँ हाँ। क्या है वे एक इसका? प्रख्यात वकील थे ओके। जिन्होंने अलीपुर बम मामले में अपनी पहचान बनाई थी। मोतीलाल नेहरू के साथ उन्होंने आईएनसी के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया और उन्हें देश देशबंधु बंधु। के नाम से भी ये भी जाना। जरूरी, ये भी पूछता है देश हाँ। बंधु कौन थे। नेक्स्ट है 1922 के गया सत्र में आईएनसी के अध्यक्ष। तो ये भी हो जाएगा चित्तरंजन दास। अच्छा। फिर है 1922 में आयोजित आईएनसी सत्र के अध्यक्ष। ये भी हो जाएगा चित्तरंजन दास। अब 66 आया नंबर। लॉस्ट। किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की? महात्मा तो ये गांधी। एम के गांधी। एम के हाँ, गांधी। एम के गांधी। ऑप्शन बी हो जाएगा। वही थी 1932 1932 में। में किए थे। अभी नेक्स्ट है। इसमें क्या बोल रहा है? इस सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले बने थे महात्मा गांधी। फिर बनी हम्म, सरोजनी नायडू। फिर जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल। तो ये हो जाएगा 1 4 2 3। ऑप्शन सी। देखने ये दिया हुआ है। एक बार इसका बस हो तो। जाएगा महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगाम या बेलगाम में आईएनसी बेलगांव। की अध्यक्षता की। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और जवाहरलाल नेहरू हम्म, 1929 में लाहौर सत्र में अध्यक्षता की। वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची सत्र में। हाँ। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक सत्र की अध्यक्षता की। तो ये सत्र कहाँ है? बेलगांव। तो ये बेलगाम हो जाएगा या बेलगाम। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता किया गया
भारतीय राष्ट्रीय अच्छा कांग्रेस वही का किया। एकमात्र सत्र तो ये बेलगाम वही है। सत्र 1924। हम्म। 24 है। और फिर है महात्मा वही गांधी ने चीज है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 24 किस 24। सत्र की अध्यक्षता 1924। 24 अब 24। मिलान करना है। 24 ही अब बोली। है। अब 70 अब हो गया इसको तो मैं मिलान 70 करना था। है। हम्म। अबुल कलाम आजाद ये 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में, और सरोजिनी नायडू थी कानपुर 1925। ये तो और एक हो का जाएगा चार होगा ना। मोतीलाल नेहरू थे अमृतसर 1919। तो 4 3 1 होगा। 2 ऑप्शन डी हो जाए। हाँ, वही इसका है। सीक्वेंस नीचे दिया है। तो मोतीलाल उन्नीस सौ नेहरू उन्नीस। 1919 अमृतसर, सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 मुंबई, अबुल कलाम आजाद 1940 रामगढ़। ये रामगढ़ अब यहाँ पे है, झारखंड में। पहले बिहार में ही था। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित आईएनसी सत्रों के संदर्भ में सूची को मिलान करना है। तो ये हो जाएगा मेरठ का हो जाएगा 46। 1946, और कानपुर का हो जाएगा 1925, लखनऊ का हो जाएगा 1916, और बनारस का हो जाएगा 1905। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। मार दिया। वही चीज है। हाँ 19, ये तो ऊपर भी था। नेक्स्ट है 73 क्या है। आईएनसी के निम्नलिखित में से किस सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के समाधान की कुंजी बताया। तो ये था लखनऊ। लखनऊ। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हो जाएगा जवाहरलाल वही नेहरू चीज है। 1936 में लखनऊ वही में चीज है। आयोजित। हाँ। वही चीज है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा सत्र की अध्यक्षता। तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये फरवरी दिया हुआ उन्नीस है सौ 1901। गुजरात के। हाँ 1938 के हाँ, बीच गुजरात के हरिपुरा में। ये सत्र कांग्रेस कौन का सा था। 51वां सत्र 51। था। 51। और और राष्ट्रीय समिति का योजना गठन। समिति का गठन किया गया, और जवाहरलाल नेहरू को समिति का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो ये भी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी। वही है उसी से का डिस्क्रिप्शन। अब नेक्स्ट है कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। तो ये हो जाएगा अबुल अबुल। कलाम आजाद। ऑप्शन बी। और ये सबसे कम उम्र के थे। वो 1888 से 1888 से उन्नीस सौ उन्नीस अंठावन। 1958। हाँ। 1923 हाँ। ईस्वी में विशेष अच्छा, सत्र जन्म हुआ। दिया हुआ है शायद। जन्म और मृत्यु दे दिया। हाँ 1923 में वो बने थे। हाँ ऐसा था। हाँ। हम्म। नेक्स्ट है मिलान करना है। तो इसको देखते हैं। हम्म। हम्म। डॉक्टर M A अंसारी, तो इसका हो जाएगा मद्रास। और फिर है पुरुषोत्तम दास टंडन, तो इसका हो जाएगा नासिक। तो 4 1 ऑप्शन, नहीं 3 और 4, तो 3 4 तो ऑप्शन सी में ही दिख रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। वही है ना हरिपुरा। इसका दिया हुआ है नासिक। नासिक पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम दास दास टंडन टंडन। 1950 में, और मद्रास में डॉक्टर M A अंसारी कानपुर 1925, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ। हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। तो ये हो जाएगा अबुल कलाम आजाद, और सबसे कम एज के भी, और सबसे ज्यादा दिन भी हम्म। यही रहे थे। दिया है ना। भारत हम्म। छोड़ो आंदोलन के और फिर दौरान। है हाँ उन्नीस सौ उन्नीस सौ चालीस से छियालीस 6 वर्षों के और लिए। 1923 के दिल्ली विशेष सत्र में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। स्वतंत्रता के बाद आईएनसी की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली अध्यक्ष सोनिया गांधी है, 1998 से दिया है। 2017, और 2019 से 2022। 98 17 बड़ा लंबा। हम्म। नेक्स्ट। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ये हो जाएगा JB कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे नवंबर 1946 ईस्वी में मेरठ सत्र में चुने गए। आचार्य जीवत राम भगवान दास कृपलानी एक गांधीवादी, समाजवादी, वही पर्यावरणविद, कर। रहस्यवादी, स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपनी ईमानदारी के लिए वही प्रसिद्ध थे। उसमें नेक्स्ट है भावनात्मक बात है। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो वही यही है होगा वही है JB वही है। कृपलानी। हाँ। नेक्स्ट है हाँ। जन गण मन पहली बार कब गाया गया। तो 1911 के आईएनसी सत्र में। ऑप्शन सी हो जाएगा।
जन गण मन भारत हम्म का राष्ट्रगान है, ये तो सबको पता है। यह मूल रूप से बंगाली में लिखा गया था। यह नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित और संगीतबद्ध भजन के 5 छंदों में से पहला है। यह पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में के दौरान गाया गया था। जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। लास्ट क्वेश्चन। अब है लास्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शामिल हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम सत्र था, तो ये था अमृतसर अमृतसर सत्र 1919। ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन इसका इसका। है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शामिल। हाँ, अमृतसर सत्र 1919 था। वे 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट से हुए सुधारों के हिस्सों के रूप में स्थापित विधान परिषदों के चुनाव के बहिष्कार कि गांधी की नीति का विरोध करने के लिए पर्याप्त रूप से नरम हो गए थे। इसके बजाय तिलक ने प्रतिनिधियों को सुधारों को पूरा करने में उत्तरदायी सहयोग की अपनी नीति का पालन करने की सलाह दी। 1 अगस्त 1920 को उनका निधन हो गया। ठीक है, फिर हो गया खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्विज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।